खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सुनिए सुनील जी, मुझे लगता है हमको थोड़ा स्पेसिफिक होने की जरूरत है। आपने बोला, लेकिन एक बात और कह रहा हूं। सुनिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सुनील जी सुनिए तो, नहीं कि अपने दंगे अगर वापस ले लेगा तो दंगा नहीं सुनील जी सुनिए, आप जो ने बोला कि किसी के खिलाफ जो भी हो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 1978 के संभल दंगे की पुलिस फाइल्स के मुताबिक एक कहानी है। कहानी मतलब पुलिस फाइल्स के मुताबिक ये जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 1978 में संभल में जो दंगा हुआ उसमें मामा नाम के एक शख्स, मामा बनवारी लाल, बाजार में जब भगदड़ मची तो ग्रामीण हिंदुओं को अपने साले मुरारी लाल की फड़ में ले गए ताकि उनको बचा सके। घर वालों ने रोका, मत जाओ, दंगा हो रहा है, दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा ये सब मेरे भाई हैं, ये सब मुझे क्या कहेंगे, इन सबको मैं जानता हूं। और जब वहां पर अपनी फड़ पर ले आए तो क्या हुआ ये कि ट्रैक्टर का लगाकर उनके फड़ का फाटक तोड़ा गया। गांवों में जो लोग जा रहे थे 160 लोगों को मारा गया। और मामा बनवारी लाल के साथ क्या हुआ, पहले उनको बोला गया तुम इन्हीं पैर से आए हो ना अपना कर्जा मांगने, उनके पैर काटे गए। खेती करनी है पर जगह कम है, कड़कनाथ मुर्गी पालन स्टार्ट करें और हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाएं। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। इन्हीं हाथों से लोगे ना तुम अपना कर्जा वापस, उनके हाथ काटे गए। वो रुको जरा, सबर करो। कह रहे थे मुझे गोली मार दो लेकिन मुझे मेरे हाथ पैर मत काटो, उनका गला काट दिया गया। अब बताइए, आप इतनी विभत्स कायरतापूर्ण कार्रवाई करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? फिर आप कहते हैं कि 78 के दंगों की फाइल क्यों खोल रहे हैं? अच्छा गौरव जी, आप क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि हाथ काटने वाले, पैर काटने वाले, गोली मारने वालों के पक्ष में हम बोलेंगे? हमने एक लाइन आप बोलते हो भैया में, जब जहां जो दंगे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के अपने मुकदमे वापस लेकर तो सुनील जी अब मेरा एक सवाल लीजिए, सुनील जी अब मेरा एक सवाल लीजिए, कार्रवाई कैसे होगी? सुनील चल झूठा, मुझे ये बताइए कार्रवाई कैसे होगी? जी, कार्रवाई कैसे होगी कार्रवाई देखिए, हम बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करा पाएगी। जब हम लोग सरकार में आएंगे, जिन लोगों ने निर्दोषों पर गोली चलाई है वो जेल में नजर हो गया सर, जांच कराएंगे। अब आप यहाँ राजनीति करने लगे। पर दंगा हुआ, अभी तक आप बड़ी नीतिगत बातें कर रहे थे लेकिन आप इसी मोमेंट पर राजनीति कर दी। राजनीति कार्रवाई तो प्रशासन करेगा ना सर। बोल रहा हूं, बीजेपी कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, इजाजत देता है। के शर्मा जवाब दीजिए। अगर कोई के शर्मा, बीजेपी की सरकार कार्रवाई नहीं करा पाएगी, 78 के दंगों के पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पाएगी। फिर इसके बाद डॉली शर्मा और मलूक नागर। बोलिए के शर्मा। मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं गौरव जी। अभी जो सपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा दंगाइयों से शुरू करिएगा। ये लोग, हाँ, दंगाइयों के साथ की बात की। इन्होंने कहा कि दंगाइयों करने वालों के साथ ये भाजपाई है और ये कार्रवाई वो नहीं कर पाएंगे। मैं केवल 2 उदाहरण देता हूं। ये मुख्तार अंसारी कौन थे गौरव? बात तो सही है। ये मुख्तार अंसारी 70 जो माफिया, सबसे बड़ा माफिया, 70 केसेस थे उसके ऊपर, 10 केस में उस पर सजा हो चुकी थी। उसके मृत्यु के बाद अखिलेश यादव गए किसके यहां? मुख्तार अंसारी के कब्र पे, उसके घर। वहां पहले फूल चढ़ाया कब्र पे, फिर उसके घर जाके क्या बयान दिया? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। यह इनकी सोच है। ये दंगाइयों के प्रति क्या सोचते होंगे? अब दूसरी बात, अतीक अहमद कौन थे भी? अतीक अहमद के कुत्ते से मुलायम सिंह हाथ मिलाते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। आज हमको सिखा रहे हो आप, हमको बता रहे हो। और इनके प्रशासन में रहते हुए लोगों पे इन्होंने फर्जी मुकदमे लगाए। फर्जी मुकदमे में लोगों को आपके अपने शासन में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उसमें कोई प्रमाण नहीं है, लोग छूट गए। लेकिन अब देखिए, इसी संभल के मसले पर 2 झूठ कैसे बोला गया। मैं फिर उदाहरण के साथ बोल रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव झूठे हैं, यह बात मैं दावे से कहता हूं। मैं फिर उसी उदाहरण पर आता हूं कि इन्होंने सदन के अंदर बोला कि संभल में भाईचारा वर्षों से, सदियों से रहा है। यह झूठ क्यों फैलाया गया? उस समय इनको लगता था कि संभल का इतिहास कभी खुलेगा नहीं। आज खुल रहा है तो पता चल रहा है कि 209 लोग वहां मारे गए। मैं आ रहा हूं, और वहां पर 19 से ज्यादा दंगे हुए।
एक ही दंगे में ये बात आप बार बार कह रहे हैं, ये बात आप बार बार कह रहे हैं के शर्मा, ये बात आप बार बार कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करा पाएगी। एक बात और, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करा पाएगी, पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पाएगी। मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं गौरव जी। मैं इतना लंबा समय आपने दिया है, दर्शकों को मैं एक बार याद तो दिलाऊं। इन्होंने मेरे रुको जरा, सबर करो। मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया है, तो मैं अखिलेश यादव की जो झूठ है उस पर तो बोलूं। आप बोल चुके, मैं आपसे अब ये भी बता रहा हूं, झूठ बोल बोल के इन्होंने मुसलमानों को भड़काया, बहकाया है कि मस्जिदों की खुदाई हो रही है। मैं कह रहा हूं, चुनौती देते हुए सुनील साजन को एक नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब कैसे कार्रवाई होगी वो भी मैं बताता हूं जल्दी से। डॉली शर्मा, कार्रवाई सर, मैं उदाहरण दिया आपको, सिख दंगों पर हमने कार्रवाई करके गौरव जी, लोगों को आजीवन कारावास। एक मिनट, इसी जो दंगे हैं संभल के, और जितने इनके शासनकाल में 815 दंगे हुए, अब सबकी फाइल खुलेगी, सबकी जांच होगी। जिस ढंग से मुजफ्फरनगर के दंगों में हिंदुओं को आपने प्रताड़ित किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है, आजम खान ने किया है, ये सबको पता है। और किस ढंग से मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए केवल मुसलमानों को मुआवजा देंगे, ये बयान जो आपने देखा। ठीक है, ओके ओके।